Three Maoists, including a woman, were killed in an encounter with security forces in Odisha's Kandhamal district. After two male Maoists, Bari alias Rakesh, a CPI Maoist area committee member, Amrit, a Dalam member, both from Chhattisgarh, carried a combined reward of 23.65 lakh. Woman's identity is yet to be confirmed. The encounter took place in the forest of Belghar police station area following a tip-off after a small mobile team of Odisha Police's SOG launched a search operation. Security forces recovered a revolver, a .303 rifle and a walkie-talkie set from the site. So putting on those pictures which we are getting for you, three Maoists have been killed, gunned down. Maoists carrying a reward of 23.60 lakh plus. There are two male Maoists, one female Maoist eliminated by Odisha Police's SOG. Also, very important, viewers, because we see that India is going ahead and fighting against red terror, and this is coming in the midst of Amit Shah. And Bharat is joining us live. Bharat, coming in the midst of Amit Shah saying that India will be Maoist free by the year 2026. Bharat. देखिए, बिल्कुल अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे, जिसके तर्ज पे ऑपरेशन तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नाम कहा जाता है जो गणेश विके, उसको भी पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया है। उड़ीसा के कंदम के गंजम जिले में जो चंपा इलाका पड़ता है, जो जंगली इलाका कहा जाता है, जो जंगल का इलाका कहा जाता है, उस इलाके के जो उस स्टेट के जो सेक्रेटरी है सीसी मेंबर के पद पे काबिज, सेंट्रल कमेटी ऑफ मेंबर कहा जाता है, सीसीएम यानी बड़ा पद माओवादी संगठन में कहा जाता है, जिस पद के उस स्टेट के उड़ीसा स्टेट के सेक्रेटरी के पद पे काबिज है गणेश विके, उसको पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया। अपडेट जो है वो बढ़ चुकी है। 4 माओवादी नहीं, 6 माओवादियों जो शव है वो पुलिस के जवानों के द्वारा बरामद कर दिया। एसओजी की अगर बात की जाए, सीआरपीएफ की अगर बात की जाए, बीएसएफ की अगर बात की जाए, ये वो जवान है जो उस इलाके पर तैनात थे, एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकले थे। ऑपरेशन पे बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो माओवादी हैं वो मारे गए हैं पुलिस के जवानों के द्वारा। जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था बुधवार के रात जो जवान है निकले थे, एंटी नक्सल ऑपरेशन के तर्ज पे निकले थे, एसओजी के जो जवान है वो निकले हुए थे। ऐसे में जिस इलाके पे माओवादियों को खदेड़ा गया, उस इलाके पे पुलिस और माओवादियों के बीच में लगातार जो फायरिंग है वो देखने को मिली। रुक के फायरिंग चल रही थी। लगातार ये खबर पुलिस को मिली थी कि उस इलाके के जो गंजम इलाके के जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट जो पुलिस है, वो पूरी तरीके से इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। और उस स्टेट की जो डीआईजी है, उड़ीसा स्टेट की जो डीआईजी है, उनके नेतृत्व में वहां के जो एसपी हैं, उन दोनों की कंट्रीब्यूट पे लगातार जो निगरानी है, मॉनिटरिंग की जा रही थी जब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन पे चलाने के पश्चात ये जानकारी बाहर निकल के आ रही थी कि बड़े पद पे काबिज, यानी 1 करोड़ से अधिक का इनामी है गणेश विके, बड़ी बड़ी वारदात में ये अंजाम दे चुका है। बस्तर की अगर बात की जाए, बस्तर में काफी चर्चित में रहा ये नक्सली गणेश विके की अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी घटनाओं पे शामिल रहा है, बड़े बड़े घटनाओं में अंजाम देने में शामिल रहा है, उसको पुलिस के जवानों ने ढेर किया। तो एक बड़ी सफलता की ओर देखी जा रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है बस्तर में इसकी चर्चा बहुत हो रही है। बस्तर में चर्चा इसलिए हो रही है कि बस्तर में बहुत से घटनाएं, बहुत से उत्पात में इसका नाम हमेशा आता रहा है गणेश विके का। तो यहाँ के बस्तर के जो आईजी हैं, कईयों बार उनके बयान में भी गणेश विके का जिक्र जो है वो देखने को मिलता था कि कुछ शेष नक्सली हैं जो बच गए हैं। अब वो शेष नक्सली भी अब अंतिम सांस ले रहे हैं और अंतिम सांस ले चुके हैं, क्योंकि अब उनको पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया है। 6 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। उड़ीसा राज्य के कंधमाल के कुछ हिडन पॉकेट्स भी है जहां पे माओइस्ट अभी भी दे हाइडिंग, छुपे हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। देखिए, बस्तर के बहुत से इलाकों से माओवादियों का जो इलाका है वो खाली हो चुका है। कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो कुछ इलाकों पे जो सिमट चुके हैं। काफी हद तक जो इनका दहशत देखा जाता था, वो दहशत की अगर देखी जाए तो काफी हद तक सिमट गए, क्योंकि देश के गृह मंत्री जो अमित शाह ने जो डेडलाइन तय कर रखा था, उस डेडलाइन में जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग स्टेट की अगर बात की जाए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा था कि देश से समुचित तरीके से नक्सलवाद, माओवाद को खत्म कर देंगे, जिसके तर्ज पे कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा बल के जवान अलग अलग इलाकों पर, आपने अभी देखा कितनी बड़ी खबर है, 1 करोड़ से अधिक की इनामी जो नक्सली हैं, जो गणेश विके, उसको मार दिया गया उड़ीसा के स्टेट में। उड़ीसा स्टेट से जो कंधमाल पड़ता है, जो गुंजम जिले पड़ते हैं, उसके जो चंपा इलाका कहा जाता है, जो नक्सलियों का कोर इलाका, जिसे मतलब घने जंगल के इलाके, उस इलाके पे बड़ी संख्या में जो माओवादी मौजूद थे, उनकी जो सफाया वो कर दिया गया है। तो जिन जिन इलाकों पे माओवादियों का प्रभाव देखा जाता है, उन इलाकों पे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल के जो जवान है, उनकी जो कार्रवाई वो तेज होते हुए नजर आ रही है। इस इलाके के तर्ज पे माओवादियों को जो ढांचा काफी जो मजबूत माना जाता था, वो काफी हद तक सिमट गया है। तो ये कहा जा
सकता है, कुछ समय ही बचा हुआ है। आपको पता है कि दिसंबर का महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो डेडलाइन है, डेडलाइन की जो सीमा है बहुत नजदीक है। ऐसे में सुरक्षा बल की कार्रवाई में और तेजी आएगी, स्वाभाविक सी बात है। जिन इलाकों पे माओवाद जो छुपे हुए हैं, जो हिडन इलाका कहा जाता है, उस इलाके में शायद उस इलाके से जो चीजें हैं, उसकी जो स्वरूप है, वो आने वाले समय में बदल सकता है। जी। All right, thank you for getting